क्या अब गुंडों और बदमाशों को कानून का डर नहीं है? क्या ये कानून को अपने जेब में लेकर चलते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये अपराधी बेखौफ होकर असलहा लहराते हुए किसी की भी जान ले सकते हैं और इन्हें रत्ती भर पुलिस का खौफ नहीं है, नहीं इस बात का जरा भी इल्म है कि जब भी कानून की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स किसी भी गुंडे अपराधी को पनपने नहीं देगी और न ही प्रदेश में अपराध का बोलबाला होगा। वजह है योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त तेवर। प्रदेश में कहीं भी किसी ने अपराध करने की कोशिश की तो योगी फोर्स उसका हश्र वो करती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। ठीक ऐसा ही सुल्तानपुर में हुआ, जो हर बार की तरह इस बार भी योगी फोर्स ने किया। जैसे ही योगी फोर्स को भनक लगी, कुछ अज्ञात बदमाश ने बीती रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी गोलियों का शिकार एक वकील को बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिर अपराधी ज्यादा देर तक योगी फोर्स के सामने टिक नहीं पाया और पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को धर दबोचा। यह रिपोर्ट देखिए। पूरा मामला सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के मरुई किशुनदासपुर का है, जहां देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने खेत में काम कर रहे एक अधिवक्ता को गोलियों से भून दिया और बेखौफ बदमाश असला लहराते हुए फरार हो गए। देर रात हुए बदमाशों के तांडव से पूरा इलाका दहल उठा। वहीं परिवार को जैसे इस वारदात की भनक लगी तो मौके पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। परिवार का हर एक सदस्य का रो रो कर बुरा हाल था। इतना ही नहीं, हर तरफ बस यही चर्चा थी कि आखिर कौन थे वो बेखौफ बदमाश जिन्हें पुलिस और कानून का डर नहीं था, जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। परिजनों के मुताबिक महेंद्र कुमार मौर्य कादीपुर तहसील में वकालत करते थे और देर शाम घर से खेत में फसल की सिंचाई करने गए थे। परिजन रात के भोजन के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटे तो फोन किया गया। फोन नहीं उठा तो परिवारजन खेत की तरफ गए। वहां उनका शव मिला। यह मंजर देखकर घर वालों की चीख निकल गई। सुल्तानपुर में बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक अधिवक्ता की गोली मार के हत्या कर दी। आपको बता दें, अखंड नगर थाना क्षेत्र के मरुई किशुनपुर दास निवासी महेंद्र कुमार मौर्य की कुछ बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनपत सिंह का कहना है कि पुलिस जल्द ही घटना का अनावरण करेगी। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और कुछ अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और आपको बता दें कि जो अधिवक्ता हैं वो स्थानीय तहसील में काम करते थे और लगभग 42 वर्षीय अधिवक्ता बीती रात खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे जब उनकी हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन शशि सिंह के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। वहीं परिवार के लोगों ने बिना देर किए फौरन पुलिस को इस वारदात की खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और फिर शुरू हो जाती है जांच पड़ताल। पहले तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसके बाद फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाना शुरू किया, लेकिन पुलिस को मौके से कुछ नहीं मिला। इस बीच परिवार वालों के साथ पुलिस वालों की थोड़ी गहमा-गहमी भी हुई। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। थाना अखंड नगर क्षेत्र में 8 जून की रात्रि लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में है जिन्हें गोली लगी हुई है। मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह व्यक्ति लगभग 42 वर्षीय हैं और स्थानीय तहसील में अधिवक्ता का काम करते थे। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जैसे इस वारदात की खबर बार एसोसिएशन कादीपुर को लगी तो वहां पर और अधिवक्ता के साथ उपाध्याय सचिव बार एसोसिएशन मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। और परिवार वाले भी लगातार पुलिस से आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और एक आरोपी को धर दबोचा। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं से गुनाहगार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या इनके हाथ उस वक्त नहीं कांपे होंगे जब वो एक बेगुनाह पर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन योगी फोर्स का दावा है कि इन अपराधियों को 7 परतों के अंदर ढूंढ निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।